नमस्कार विद्यार्थियों। हम कक्षा 8 में जो नवीन पाठ्य पुस्तक आई है अपने सत्र 2024-25 के लिए, उसके अनुसार अपन ये जो सत्र 2024 की जो पाठ्य पुस्तक है, इसमें आपके पहले वाले जो चैप्टर थे उनमें से कई प्रश्नों को हटा दिया और कई प्रश्नावलियों को छोटा कर दिया। अगर अपन बात करें प्रश्नावली 1 की, तो इसका नाम है परिमेय संख्याएं। और परिमेय संख्याओं में भी बहुत सारे प्रश्नों को हटा दिया। जैसे इस बार केवल प्रश्नावली आपके 1.1 है और 1.1 में भी प्रश्न 1 और 2 ही प्रश्न है बस। तो अपन जो पढ़ेंगे वो नवीन सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे। नए सिलेबस के अनुसार अपन सारे प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पर ये अपनी प्रश्नावली 1.1 है और इसमें ये पहला प्रश्न है और दूसरा प्रश्न है। इनमें से अपने को ये पढ़ने से पहले अपन सबसे पहले अपने चैप्टर का नाम है परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याओं के बारे में सबसे पहले अपन जानकारी लेते हैं। तो परिमेय संख्याओं के बारे में जानकारी लेने से पहले सबसे पहले संख्याएं 4 प्रकार की होती है। पहली है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या। सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्राकृत संख्याओं की। तो प्राकृत संख्या होती है अपने पास में 1, 2, 3, 4, 5 और आगे अनंत तक जाती है। यानी प्राकृत संख्याएं वो होती है जो अपने गिनने के काम आती है। और प्राकृत संख्याओं की अगर मैं संख्या रेखा की बात करूं, तो ये प्राकृत संख्याओं में सबसे पहले संख्या रेखा होती है अपने पास में 1। तो यहाँ पर एक इधर तीर का निशान इसलिए नहीं लगाया क्योंकि इस तरफ प्राकृत संख्या नहीं होती, 1 से छोटी कोई भी प्राकृत संख्या नहीं होती। यहाँ पर हो गया 2, 3, 4, 5, 6 और आगे तक जाती है। दूसरी बात करते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कौन सी होती है? पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। 0, 1, 2, 3, 4 और आगे तक जाती रहती है। यानी अगर मैं पूर्ण संख्या की संख्या रेखा बनाऊं, तो संख्या रेखा वो होती है जिस रेखा पर अपन संख्या दर्शा सकते हैं। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है 0, उसके बाद में 1, उसके बाद में 2, उसके बाद 3, 4, 5, 6 और आगे भी चलती रहती है। बात करते हैं पूर्णांक संख्याओं की। तो पूर्णांक संख्या होती है हमारे पास में कि जिसमें माइनस की भी संख्या होती है, 0 भी होती है और प्लस की भी होती है। जैसे यहाँ पर ये था 0 से इधर से था 0, 1, 2, 3, 4 और आगे। अब अपन इधर चलते हैं, इधर आ जाएगा -1, -2, -3, -4 और आगे इधर डैश 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 डैश। इसका मतलब है कि इधर माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक की सारी संख्याएं पूर्णांक संख्याओं में आती है। और ये होती है इसकी संख्या रेखा। सबसे बीच में तो आ जाएगा 0, दाईं तरफ आ जाएगी अपने धनात्मक संख्या यानी प्लस की संख्या, और बाईं तरफ जो होता है वो माइनस की संख्या आती है। -1, -2, -3, -4, -5 और आगे भी माइनस की संख्या। अब बात करते हैं परिमेय संख्याओं की। और ये परिमेय संख्या क्या होती है कि ऐसी संख्या जिसको P बटावा Q के रूप में लिखा जा सकता है और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q का मतलब जिसका हर 0 नहीं होना चाहिए, वो संख्या परिमेय संख्या होती है। जैसे मैं बात करूं 2/5, 3/8 या 2, 5, 7, 10। आप कहोगे सर ये तो बटाबटी में है ही नहीं,
तो मैं आपको मालूम है 2 को मैं लिख सकता हूँ 2/1, 5 को लिख सकता हूँ 5/1, 7 को 7/1। इसी तरीके से ये सारी परिमेय संख्या हो जाएंगी। केवल ये ध्यान रखना है कि उस संख्या का हर 0 नहीं होना चाहिए। ये अपनी संख्याओं की बात हो गई। अब अपन अपने प्रश्नावली में चलते हैं। पहला अपना प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। यानी अपने को इनमें कौन सा गुणधर्म काम में लिया गया है उसके बारे में लिखना है। और इसको लिखने के लिए अपने पास में 4 गुणधर्म होते हैं और मैं आपको चारों पहले समझा देता हूँ। सबसे पहले है क्रम विनिमेयता। देखिए, क्रम विनिमेयता का मतलब है क्रम प्लस विनिमेय। यानी अगर अपन इस शब्द को तोड़ते हैं तो 2 शब्दों में टूटता है क्रम विनिमेय। यानी इसका मतलब हो गया क्रम का बदलना। क्रम कैसे बदलता है आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है a+b और इसको मैंने लिख दिया b+a। ये दोनों बराबर है। पहले यहाँ पे a लिखा हुआ था और इधर बराबर के इस तरफ a को बाद में लिख दिया। यहाँ पर b बाद में था और यहाँ पे पहले लिख दिया। अगर आप इसका उदाहरण देखना चाहो तो देख लीजिए। मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है 5+3 और इसका मतलब हो गया 3+5। यानी आप 5 में 3 जोड़ो चाहे 3 में 5 जोड़ो, उत्तर 8 ही आना है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि ये जोड़ में क्रम विनिमेयता है। इसी तरीके से बात करते हैं a इंटू बी बराबर b इंटू ए। मान लो कोई संख्या है यहाँ पर कि 2/5 इंटू 3/8। अब मैं इसको इस तरीके से लिख दिया कि यहाँ 3/8 को तो मैंने पहले लिख दिया और 2/5 को बाद में लिख दिया। मैंने क्रम चेंज कर दिया, क्रम का बदलना, यानी क्रम बदल दिया। जो पहले लिखा हुआ था उसको बाद में लिख दिया और जो बाद में लिखा हुआ था उसको पहले लिख दिया। ऐसा करने से इसके मान पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसको बोलते हैं अपन क्रम विनिमेयता। दूसरा नियम है साहचर्यता या सहचारिता। और ये सहचारिता क्या होती है? ये 3 संख्याओं पर लागू होती है। क्रम विनिमेयता में ध्यान रखना है 2 संख्याओं में लागू होती है, ए और बी, कोई भी 2 संख्या हो सकती है। साहचर्यता हमेशा 3 संख्याओं में लागू होगी, जैसे a+b+c बराबर a+b+c। यानी क्या कर दिया कि जैसे मान लो कोई भी 3 संख्या है, 2, 3 और ये 5, और ये किसके बराबर हो जाएगी? ये हो जाएगी 2+3+5। इसका क्या मतलब हुआ? पहले मैं इन दोनों को जोड़ूं और फिर उसमें 2 जोड़ूं तो 3 और 5 कितने हो गए? 8, और 8 में फिर 2 जोड़ा कितने हो गए? 10। इधर जोड़ो, पहले इन दोनों को जोड़ो, 2 और 3 कितने हो गए? 5, 5 और 5 10। यानी दोनों में उत्तर कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। तो ये हो गया अपना साहचर्यता। यानी आप पहले चाहे इन दोनों के साथ में संक्रिया करो, चाहे इन दोनों के साथ में, उत्तर आपका बराबर आएगा, इसलिए बीच में बराबर का चिन्ह लगाया है। दूसरा है गुणन साहचर्यता। यानी 3 संख्या कोई भी ले लो, a इंटू बी इंटू सी बराबर a इंटू बी इंटू सी। यानी जैसे मान लो यही से 3 संख्या ले लो, इसका मतलब हो गया कि 2 इंटू 3 इंटू 5 बराबर 2 इंटू 3 और इंटू में 5। अब गुणा करो आप इनको, 3 इंटू 5, 3 पंजे 15 और 15 को 2 से गुणा किया, 15 दूनी 30। इधर का मान हो गया 30। इधर देख लो, 2 तिया 6 और 6 को 5 से गुणा करो, 6 पंजे 30। बताओ दोनों का मान बराबर आ रहा है। इसको बोलते हैं साहचर्यता। और भी संख्या हो सकती है, जैसे मान लो आप भिन्न परिमेय संख्या ले लो कि 2/7 इंटू 4/5 इंटू 9/10। ये 2 संख्या ले ली और फिर ये ले लो 2/7 इंटू 4/5 और इंटू में 9/10। तो ये अपना साहचर्यता का
नियम होता है। जहाँ कहीं भी इस तरीके से तीन संख्या आ जाए, 1 2 3, और इधर भी वही तीन संख्या आए जिसमें पहले में ब्रैकेट और इधर भी ब्रैकेट, ब्रैकेट का स्थान चेंज हो जाए, उसको बोलते हैं साचर्यता। क्रम विनिमेयता में संख्या का स्थान चेंज होता है और साचर्यता में ब्रैकेट का स्थान चेंज होता है। ये आपको दोनों में ध्यान रखना है। आगे अपन बात करते हैं, तीसरा गुणधर्म है। तीसरा गुणधर्म है मेरे पास में तत्समक अवयव। तत्समक अवयव का मतलब होता है किसी भी संख्या ए के लिए, मान लो कोई भी संख्या है ए, तत्समक दो प्रकार के होते हैं, तो योज्य तत्समक, एक गुणात्मक तत्समक। योज्य तत्समक का मतलब होता है कि आप ये जो संख्या है ए, आप इस संख्या में ऐसा कुछ जोड़ो कि आपको वापस ए ही मिल जाए। और वही संख्या, जैसे अब बताओ, आप इसको आगे जोड़ो चाहे पीछे से जोड़ो, वही संख्या आपको ए मिलनी चाहिए। किसी भी संख्या में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें कि वही संख्या आ जाए और इसका मान होता है 0। ये संख्या ए है, इसमें आप 0 जोड़ोगे तो आपको ए ही मिलेगा, और चाहे आप 0 में ए जोड़ोगे तो भी आपको ए ही मिलेगा। जैसे मान लो कोई संख्या आपके पास में है 5, 5 में 0 जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा, 5। और अब अगर 0 में 5 जोड़ोगे तो भी आपको 5 ही मिलेगा। इसका मतलब हो गया कि योज्य तत्समक का मान हमेशा कितना होता है, 0 होता है। योज्य तत्समक का मान होता है 0, 0। अब बात करते हैं गुणात्मक तत्समक की। गुणात्मक तत्समक में क्या होता है कि कोई भी संख्या ए है, इसको मैं किससे गुणा करूं कि मेरे को वापस ए ही मिल जाए, और फिर उस संख्या को मैं ए से गुणा करूं तो भी मेरे को वापस ए ही मिल जाए। आपको मालूम है किसी भी संख्या को जब अपन 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या वापस मिल जाती है, और 1 को उस संख्या से गुणा करते हैं तो भी वापस ए ही मिल जाता है। इसका मतलब गुणात्मक तत्समक का मान हो गया हमारे पास में 1। एक उदाहरण से देख लो, मान लो कोई संख्या है 7, 7 को मैंने गुणा कर दिया 1 से, तो बताओ मुझे कितना मिलेगा, 7 ही मिल गया, 7 एकम 7। और अब इस 1 को अगर मैं 7 से गुणा करता हूँ तो भी मुझे वापस 7 ही मिल जाएगा। इसका मतलब मुझे गुणात्मक तत्समक का मान हमेशा याद रखना है, वो होता है 1। तो आपको दो चीज़ याद रखनी है, योज्य तत्समक का मान होता है 0, गुणात्मक तत्समक का मान होता है 1। अब बात करते हैं प्रतिलोम अवयव की। प्रतिलोम अवयव क्या होता है? प्रतिलोम अवयव भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है योज्य प्रतिलोम, एक होता है गुणात्मक प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है कि कोई भी संख्या है ए का मतलब होता है कोई भी संख्या 1 2 3 4 5 जो भी आप लेना चाहो, उस संख्या में मैं योज्य का मतलब होता है योग यानी जोड़ना। उस संख्या में क्या जोड़ूं कि मुझे इसका योज्य तत्समक मिल जाए। योज्य तत्समक का मान कितना था, 0, यानी मुझे 0 मिल जाए। और अगर मैं इसमें आगे से भी जोड़ूं, यानी अगर मैं इसमें इधर से भी जोड़ूं तो भी मुझे बताइए, जैसे मान लो कोई भी संख्या है 2, तो मैं इस 2 में क्या जोड़ूं कि मुझे योज्य तत्समक यानी 0 मिल जाए। बताइए, तो 2 में अगर मैं -2 जोड़ देता हूँ तो मुझे 0 ही मिलेगा। यानी यहाँ पर अगर मैं ए के अंदर -a जोड़ता हूँ तो मुझे 0 मिल जाएगा, और इसी -a को मैं अगर इधर से भी जोड़ता हूँ तो भी मुझे 0 मिलेगा। यानी अगर मैं -2 में 2 जोड़ता हूँ तो भी मुझे 0 मिलेगा। सीधा सा मतलब हो गया कि 2 में -2 जोड़ो तो भी 0 मिलेगा, और -2 में 2 जोड़ेंगे तो भी 0 ही मिलेगा। तो योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है कि जिस भी संख्या का आपको योज्य प्रतिलोम पूछे उसी का चिन्ह पलट दो। जैसे मान लो कोई संख्या है -4, इस -4 के अंदर मैं क्या जोड़ूं कि मुझे 0 मिल जाए, तो -4 के अंदर मुझे 4 जोड़ना पड़ेगा। और
यहाँ पर 4 के अंदर अगर मैं -4 जोड़ता हूँ तो भी मुझे वापस 0 मिलेगा। इसका मतलब हो गया कि योज्य प्रतिलोम अगर मुझे किसी भी संख्या का निकालना है तो उस संख्या का चिन्ह परिवर्तित कर दो, उस संख्या का चिन्ह परिवर्तित कर दो। जैसे 2 का योज्य प्रतिलोम हो गया -2, -4 का हो गया +4। ये आपको ध्यान रखना है। कोई आपसे पूछ ले मान लो कि 2/5 का योज्य प्रतिलोम बताइए, तो इसका हो जाएगा -2/5। कोई आपसे कहे कि साहब -4/9 और इसका योज्य प्रतिलोम बताइए, तो इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा +4/9। आइए आपको बात समझ में। अब लास्ट अपना रह गया गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम में कुछ नहीं करना, कोई भी संख्या मान लो अगर a है तो इस संख्या को मैं किससे गुणा करूं कि मुझे गुणात्मक तत्समक मिल जाए। आपको मालूम है गुणात्मक तत्समक का मान कितना होता है 1। तो मैं यानी इसको किससे गुणा करूं कि मुझे 1 मिल जाए। तो मैं इसमें इसके उल्टे से, आपको मालूम है किसी भी संख्या में 1 कब आता है, जब अपन उसी संख्या से भाग देते हैं। भाग देने का मतलब है कि आप उस संख्या के उल्टे से गुणा कर दो। जैसे a है, a का उल्टा होता है 1/a। तो a से a कट जाएगा, मेरा उत्तर आ जाएगा 1। और इधर भी अगर मैं इस तरीके से करता हूँ तो ये भी क्या हो जाएगा 1/a इंटू a। जैसे मान लो कोई संख्या है 2 है, तो मैं 2 को किससे गुणा करूं कि मेरे पास 1 आ जाए। तो मैं 2 को 2 के उल्टे से, 2 का उल्टा कितना होता है 1/2। किसी भी संख्या का उल्टा करने के लिए उसको 1 के बटावा में लिख देते हैं। 2 से 2 कट जाएगा, मेरे पास 1 आ जाएगा। और इसी तरीके से 1/2 को अगर मैं 2 से गुणा करूँगा तो भी मुझे वापस 1 ही मिलेगा। इस तरीके से ये अपना, तो गुणात्मक प्रतिलोम अगर किसी भी संख्या का आपसे पूछता है तो आप उस संख्या का उल्टा कर दो। जैसे मान लो आपसे कोई पूछे 4 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, तो 4 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 1/4। कोई आपसे पूछे 3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो ये हो जाएगा 5/3। तो आपको दो चीज़ याद रखनी है कि योज्य प्रतिलोम अगर कोई पूछता है तो उसमें चिन्ह परिवर्तित कर देते हैं, और गुणात्मक प्रतिलोम पूछता है तो अपन संख्या को उल्टा कर देते हैं। इसमें चिन्ह उल्टा कर देते हैं, इसमें संख्या को ही उल्टा कर देते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब अपन चलते हैं अपने सवाल की तरफ। बहुत सिंपल से सवाल है। अब देखिए आप लोग, आपको केवल नाम लिखना है कि कौन सा गुणधर्म काम में लिया गया है। अब देखो यहाँ पर है -4/5 गुणा 1 बराबर 1 इंटू -4/5 बराबर -4/5। यानी आपको क्या किया है इसने, देखो यहाँ पर 1 था, यहाँ पर भी 1, और यहाँ पर -4/5 ऐसे कैसे आ गए। यानी इस संख्या को यहाँ पर -4/5 को 1 से गुणा किया, यहाँ पर 1 को -4/5 से गुणा किया, और फिर भी उत्तर -4/5 ही आ गया। आप अगर देखना चाहो तो ये देख सकते हो, यहाँ पर ये संख्या है, ये देखो ये रहा गुणात्मक तत्समक में ही कर दे अपन। उस संख्या को 1 से गुणा किया, 1 को उस संख्या से गुणा किया, और वापस मुझे वही संख्या मिल गई। यही काम यहाँ पर हो रहा है। तो ये हो गया मेरा गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक। ओके। मेरा दूसरा है -13/17 इंटू -2/7 बराबर -2/7 इंटू -13/17। मैंने कहा था कि यहाँ पर संख्या को चेंज कर दिए। देखो इसने यहाँ पर -13/17 पहले था, यहाँ पर बाद में आ गया। -2/7 बाद में था, और यहाँ पर पहले आ गया। यानी क्रम बदल दिया, और जहाँ पर क्रम बदलते हैं उसको बोलते हैं क्रम विनिमेयता। और यहाँ पर -19/29 इंटू 29/-19 बराबर 1। अब भी मैंने आपको लास्ट में पढ़ाया था कि यहाँ पर 1 मिल रहा है। 1 क्या होता है गुणात्मक तत्समक। और गुणात्मक तत्समक देखो यहाँ पर 19/29 का उल्टा कर दिया। आप इस संख्या को देखो और इसका उल्टा करो, 19/29 को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा
29/19। यानी अगर किसी संख्या को उसके उल्टे से गुणा करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, ये देखो अभी अपन ने किया था गुणात्मक प्रतिलोम में, किसी भी संख्या को उसके उल्टे से गुणा करके एक उत्तर ला रहे हैं तो वहाँ पर क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम। तो यहाँ हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम। बहुत सरल है। प्रश्न नंबर 2 करते हैं। बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 को 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। यानी ये जो संख्या है, ये संख्या आप इसको इसके बराबर कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसको बराबर लिखते हैं। तो लिखिए आप लोग इसको बराबर 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 और बराबर में आ जाएगा 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। और जब मैंने आपको ये पढ़ाया था, एक बार इधर देखो, साचर्य था मैंने पढ़ाया था आपको, और मैंने कहा था कि इसमें ब्रैकेट चेंज होता है। ब्रैकेट पहले बाद में था, अब शुरू में आ गया, और जहाँ पर ब्रैकेट चेंज होता है वहाँ पर सहचारिता होता है। तो ये कौन सा गुणधर्म हो गया, ये हो गया सहचारिता या साचर्यता। ये आपका इसका फाइनल आंसर हो गया। और इस तरीके से ये अपनी प्रश्नावली 1.1 के दोनों सवाल कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आपको पूरी प्रश्नावली, पूरा संख्याओं के प्रकार समझ में आ गए होंगे। एक बार और रिपीट कर देते हैं। प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 होती है, ये 1 से शुरू होती है। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 5 6। पूर्णांक संख्या ये होती है, माइनस में भी होती है, जीरो भी होती है और प्लस भी होती है। इस तरीके से इनकी संख्या होती है। परिमेय संख्या, कोई भी परिमेय संख्या वो होती है जिसको अपन p/q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या माइनस की भी हो सकती है, जैसे आप अगर चाहो कि -4/5, ये भी परिमेय संख्या है। -2/3, ये भी परिमेय संख्या है। यहाँ तक कि जीरो भी परिमेय संख्या है। जीरो को परिमेय संख्या कैसे बोला, क्योंकि अपन जीरो को 0/1 लिख सकते हैं। अपन कोई संख्या है 5, उसको 5/1 लिख सकते हैं, तो ये भी परिमेय संख्या है। इस तरीके से जिस संख्या के हर में 0 नहीं होता है वो सारी संख्याएं परिमेय संख्या होती है। इस तरीके से ये परिमेय संख्याओं के 4 प्रकार अपन ने आसानी से पढ़ लिए। उसके बाद में अपन बात करते हैं 4 गुणधर्मों की। 4 गुणधर्म ये हैं। क्रम विनिमयता, इसमें क्रम बदल जाता है संख्या का। साचर्यता में ब्रैकेट का स्थान चेंज हो जाता है। पहले इसमें लास्ट के 2 में ब्रैकेट था, इसमें शुरू के 2 में ब्रैकेट आ गया। बस केवल ब्रैकेट जहाँ पर चेंज होता है और जहाँ 3 संख्या होती है 1 2 3, वहाँ पर साचर्यता होता है। तत्समक अवयव की बात करें तो तत्समक अवयव में क्या होता है कि योज्य तत्समक होता है 0 और गुणात्मक तत्समक होता है 1। प्रतिलोम अवयव की बात करें तो योज्य प्रतिलोम में किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए उस संख्या का चिन्ह बदल देते हैं। यानी प्लस की है तो उसको माइनस का बना देते हैं, और माइनस की है तो उसको प्लस का बना देते हैं। और गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है कि उस संख्या को उल्टा कर देते हैं। 4 है तो 1/4 कर दिया, 3/5 को 5/3 कर दिया। आप इस तरीके से प्रतिलोम निकाल सकते हैं। और अभी अपनी प्रश्नावली मैंने करवाई दी आपको। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।